ज़िंदगी में हम सब की बहुत सारी उलझनें हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं। ये जानती हूँ मैं भी, और आप सब जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो भी जानते हैं। एक स्ट्रेस से निकलते नहीं कि दूसरा स्ट्रेस आ जाता है लाइफ में, पर फिर भी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो आज का जो वीडियो है ना, कुछ ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच के साथ है। तो आप बोलेंगे ऐसा क्या है इस वीडियोज़ में? तो कुछ ऐसे वर्ड है ना इस वीडियो के अंदर के लोगों के फेस में थोड़ी देर के लिए मैं स्माइल ला सकूं। तो कुछ ऐसे ही लाइफ चेंजिंग स्पीच हमारे मौलाना साहब लेकर के आए हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और ढेर सारा स्ट्रेस जो हमारे दिमाग में ना उसे डाउन करते हैं। थोड़ा टाइम दे और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दुख, परेशानियां, मुसीबतें, टेंशन सबकी जिंदगी में है। अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सब कहीं ना कहीं परेशान है। और ये परेशानी मरते दम तक खत्म नहीं होने वाली है। एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। हमेशा बस ये साइकिल है जिंदगी का, ये चलता रहता है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि बस आप खुश रहना शुरू कीजिए। जिंदगी को हमने असल में बोझ बना लिया है। देखिए, एक वक्त था, एक जमाना था कि खुशी बहुत आसानी से मिल जाती थी। कभी दोस्तों से मिलकर, कभी अजीजों से, रिश्तेदारों से मिलकर, नेकी करके, किसी का रास्ता साफ करके, किसी की मदद करके। खरबूजा मीठा निकल आया तो सब खुश हो जाते थे। तरबूजा लाल निकल आया तो सब खुश हो जाते थे। आम लीक नहीं हुआ, सब खुश हो जाते। टॉफी खा ली, समोसे ले आए, जलेबियां खा ली, दाखला मिल गया, पास हो गए, मैट्रिक कर लिया, एफए कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, खाना खा लिया, दावत कर ली, शादी कर ली, हज उम्रा कर लिया, छोटा सा घर बना लिया, अम्मी अब्बा के लिए सूट ले लिया, बहन के लिए कुछ जेवर ले लिए, बीवी के लिए वक्त से पहले घर पहुंच गए, औलाद आ गई, औलाद बड़ी हो गई, उनकी शादियां हो गई, नाना नानी बन गए, दादा दादियां बन गए। सब कुछ कितना आसान था पहले, सच में बहुत आसान था और सब खुश भी थे। हमने असल में जिंदगी को बोझ बनाना शुरू कर दिया है। जिंदगी में हमने परेशानियां ढूंढना शुरू कर दी है, आसान जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। अब बच्चे को कौन से स्कूल में दाखिला करवाना है, पोजीशन क्या है उस स्कूल की, नंबर कितने आएंगे, बेटी की शादी के वक्त जो है लड़का क्या करता है, गाड़ी कौन सी है, कितने की है, तनख्वाह क्या है, कपड़े ब्रांडेड है या नहीं, या फिर कम से कम ओरिजिनल नहीं है, ब्रांडेड नहीं है तो उसकी कॉपी है कि नहीं है। फिर झूठ बोलना, फिर उसका दिफा करते रहना। इसी तरह की उलझनों में हम उलझे हुए हैं। औकात से बढ़ के हमारे ख्वाब हो गए। आमदनी बड़ी नहीं है, घर हमें लोन पर, बड़े लोन पर हम ले लेते हैं। फिर कर्जों पर गाड़ियां, मोटरसाइकिल, टीवी, फ्रिज, मोबाइल सब आ गए। सबके पास क्रेडिट कार्ड आ गए। यानी जिंदगी किस तरह से मुश्किल हो गई या हमने बना दी उसको। फिर अलग अलग बिल से परेशान, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, मोबाइल का बिल, फिर बच्चों की वैन, बच्चों की टैक्सी, बच्चों के ड्राइवर, बच्चों की गाड़ी, बच्चों के मोबाइल, बच्चों के कंप्यूटर, बच्चों के लैपटॉप, बच्चों के टैबलेट, वाईफाई, फिर फास्ट फूड, बाहर खाने का शौक, पार्टियां, पसंद की शादियां, दोस्तियां, तलाक, फिर शादियां, ब्यूटी पार्लर, जिम, फिर इस साल कहां जाएंगे, बर्थडे पार्टियां, एनिवर्सरी, ये सब हमने अपना लिया है। यानी जिंदगी मुश्किल कर ली है। आपको पता है कि हमने खुशी को खो दिया है। असल में जब जिंदगी सीधी सादी थी तो खुशी की कोई गिनती नहीं थी, और अब इस तरह के धूम धड़ाके वाली लाइफ में धूम धड़ाका तो बहुत है, पर परेशानी का कोई हिसाब नहीं। अपनी जिंदगी को सादा बनाइए, ताल्लुकात को बहाल कीजिए, कुछ दोस्त बनाइए, उनको दावत घर पर कीजिए, कभी कभी बहन भाइयों को बुला लिया कीजिए, कभी और दूसरे रिश्तेदारों को एक एक दो दो करके बुला लिया कीजिए। बेशक चाय पर बुलाओ या फिर आलू वाले पराठों का नाश्ता उनके साथ कीजिए। दूर होने का ये चक्कर छोड़ दो कि वो दूर हो गया, ये दूर हो गया। व्हाट्सएप, फेसबुक जरा कम इस्तेमाल कीजिए। आमने सामने बैठिए, दिल की बातें सुनिए, दिल की बातें सुनाइए, मुस्कुराइए। यकीन कीजिए,
खुशी बहुत सस्ते में मिल जाती है, बल्कि मुफ्त में मिल जाती है, और परेशानी बहुत महंगे में मिलती है, जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं और फिर उस परेशानी को हासिल करते हैं। देखिए, खुशी सिर्फ चार्टर प्लेन में सफर करने से नहीं मिलती है। कभी पड़ोसी का, हमसाए का बेल तो बजाइए, कभी जाकर उससे मिलिए, मुस्कुराइए, कुछ हालचाल पूछ लीजिए, दोस्तों से मिलिए, दोस्ती की बातें कीजिए। उनको अगर गरीब दोस्त मिल जाए तो उनको दबाने के लिए अपनी डिग्रियां, अपनी कामयाबियां, अपनी फैक्ट्रियों का जिक्र हरगिज मत कीजिए। पुराने वक्त में जाइए, जब एक टॉफी के 2 हिस्से करके सब खाते थे, फंटा की बोतल आधी आधी पी लेते थे। वहां पर जाए जहां सबके लिए एक ही चाय बनती है, मलाई मार के। फिर से खुश रहना शुरू कीजिए। खुश रहने के लिए बच्चों जैसे बन जाइए। मैं मेरी बात बताऊं, मैंने जिंदगी को बहुत आसान कर दिया है। कैसे? अपने ज़र्फ को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। जो साथ चलता रहा उसको रोका नहीं, जो रुक गया उसको चलने को नहीं कहा। शिकवे शिकायतें कम कर दी। जिसने हाथ बढ़ाया उसे थाम लिया, जिसने दामन छुड़ाया उसे खुदा हाफिज कहा। उससे वजह भी नहीं पूछी, लोगों से उम्मीदें लगाना छोड़ दी। सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता हूं। ख्वाहिशों को कम कर दिया। जहां माफी मांगने की नौबत आ गई वहां माफी मांग लिया, और जहां माफ करने जैसा था वहां मैंने माफ कर दिया। गालिब का एक शेर भी है ना कि मैंने जिंदगी को यूं आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। इसी तरह मैंने अपनी जिंदगी को आसान बना दिया। आप भी बना सकते हैं। ये कुछ दिल की बातें थी जो दिल में थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, शेयर कर दी। कोई ऐसा प्रोफेशनल वीडियो बैकग्राउंड लेके ऐसा आज बनाना ही नहीं था। जुमा है चूंकि आज, तो इतना खास मूड भी नहीं था। कुछ लोग मिलने के लिए भी आ गए थे तो रह गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की ये दिल की बात आपके दिल तक पहुंची होगी, तो इस पर अमल करके देखिए। इंशाअल्लाह खुशी बहुत सस्ते में है, फ्री में है। परेशानियां हम खरीदते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। खरीदते ही। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उफ, मौलाना साहब की बातें यहाँ लगती है जा करके। तो गाइस, सुना आप लोगों ने किस तरीके से मौलाना साहब ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बयां की है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा इनकी स्पीच जो है ना मोटिवेट करती है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, वो जो वीडियोस देख रहे हैं, ये वाली वीडियोस जो मेरी देख रहे हैं, वो सबकी लाइफ जो है कुछ ऐसे ही हो जाए। अब टेंशन को बाहर निकाल के फेंको, बच्चे बन जाओ, खुश रहो। तो काफ़ी मोटिवेशनल स्पीच थी, और मैं स्पेशली पर्सनली मैं खुद इन्हें काफ़ी, इनके बयानों को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती हूँ, और ये सब बातें मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। आप लोगों की लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजिंग अगर आएगी, तो मैं जहाँ तक मैं जितने भी वीडियोस लाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, आप लोगों के लिए मददगार साबित हो। तो इस वजह से मैं ये सारी वीडियोस आप लोग तक पहुँचाती हूँ। आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए मज़ेदार वीडियो रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।